नमस्कार, मेरा नाम है सिब्बू और आप सभी लोगों को इस नए वर्ष सन 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी मुबारकबाद। धरती पर रहने वाले हर प्राणी के लिए ये वर्ष काफ़ी मंगलमय हो। दरअसल जो साल का पहला दिन होता है वो दिन होता है कुछ संकल्पों के नाम, कुछ रेजोल्यूशंस के नाम, जिस दिन हम अपने मन में ढेर सारे रेजोल्यूशंस लेते हैं, ढेर सारे संकल्प लेते हैं। इस साल हम ये करेंगे, इस साल हम वो करेंगे। जो कि मानव की आदत होती है, वो हमेशा अपने भविष्य के ताने बाने बुनता रहता है। इसी आदत से मजबूर वो साल के इस पहले दिन कुछ बड़े बड़े संकल्प लेता है। हालांकि उन रेजोल्यूशंस, उन संकल्पों में से कुछ पूरे होते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं। जो अधूरे रह जाते हैं उनके अधूरे होने का कारण ये होता है कि जैसे हम टाइम टेबल बनाते वक्त काफ़ी एक्सट्रीम पर चले जाते हैं, उसी तरह ये संकल्प लेते हुए भी हम काफ़ी एक्सट्रीम पर चले जाते हैं। इस वजह से कुछ चीज़ें नहीं पूरी हो पाती। दरअसल कुछ रेजोल्यूशंस या कुछ संकल्प मैंने भी इस नए साल के लिए लिए हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो मैं पिछले 2-4 सालों से फॉलो कर रहा हूँ, कुछ ऐसे हैं जो नए हैं। यदि आपको आपके काम का कुछ लगे तो आप रख लीजिएगा। दरअसल जो मेरा पहला संकल्प है वो ये है कि एक्सरसाइज करने का। मेरा दिन भर का शेड्यूल चाहे कितना ही व्यस्त क्यों नहीं होता है, पर मैं अपने एक्सरसाइज के लिए सुबह 5 से 6 घंटे का समय निकाल लेता हूँ। उसमें कुछ टफ एक्सरसाइजेज भी होती हैं, जैसे स्क्वाट्स करना, डायमंड पुशअप वगैरह करना या रनिंग करना, कार्डियो करना। और उसी 1 घंटे के बीच में कुछ 5-10 मिनट मेडिटेशन कर लेना या कुछ योगा कर लेना। हालांकि मैं ये सब जिम में जाकर नहीं करता हूँ, घर पर ही करता हूँ। मैं आप लोगों से भी यही बात कहना चाहता हूँ कि नए साल पे चाहे आपका जीवन कितना ही भाग दौड़ भरा क्यों ना हो, लेकिन आप अपने शरीर को कुछ समय दीजिए, कुछ समय आप एक्सरसाइज करिए। ये मस्ट है, क्योंकि यदि आपकी हेल्थ है फिर उसके बाद ही सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। आपसे यदि ज़्यादा नहीं हो सकता है तो आप कम से कम दिन में 20 मिनट या 30 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करिए। इसके ढेर सारे फ़ायदे हैं, ये उंगलियों पे नहीं गिनाए जा सकते हैं। मैं बहुत अधिक गहराई में नहीं जाऊँगा, संक्षिप्त में बताता हूँ। यदि आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपके लिए एक तरह से स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। आप व्यर्थ की चिंताओं से बहुत दूर रहेंगे। ऐसा पाया गया है कि जब हम एक्सरसाइज करके आते हैं, जिम से आते हैं, दौड़ के आते हैं या फिर योगा करते हैं, तो इसके बाद हमें एक खुशनुमा एहसास होता है। ये खुशनुमा एहसास होने का कारण ये होता है कि हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोकेमिकल्स रिलीज़ होते हैं, कुछ हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ जैसे डोपामीन या सेरोटोनिन ठीक ठाक अमाउंट में रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से हमें ढेर सारी खुशियों का एहसास होता है। मेरा आपसे निवेदन है, आप नए साल पे ये संकल्प जरूर लीजिए। आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम आधे घंटे एक्सरसाइज जरूर करिए। आपके शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि आज की जो जीवन शैली है, आज की जो लाइफ स्टाइल है, उस लाइफ स्टाइल में 5 चीज़ें बेहद कॉमन हैं। मैं बार बार कहता हूँ, एक स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, डिप्रेशन और साथ साथ में नेगेटिविटी। तो आपकी एक्सरसाइज आपको इन 5 चीज़ों से काफ़ी दूर रहने देगी। रेजोल्यूशन नंबर 2 यानी दूसरा संकल्प, आप कोई ऐसी किताब पढ़िए अपने सिलेबस से, अपने नोट से हटकर, जो आपके धर्म से संबंधित हो या फिर उस धर्म से संबंधित हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। सवाल ये है कि मैं ये कैसी बातें कर रहा हूँ, इसका क्या फ़ायदा होगा। इससे आप अपने आसपास होने वाली चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। आप न्यूज़ चैनल्स पर कुछ डिबेट्स देखते हैं जिसमें आमतौर पर किसी धर्म का कोई व्यक्ति ये बोल देता है कि ऐसा तो हमारे धर्मों की किताबों में लिखा है। यदि आप अपने धर्म की किताबों को जानते रहेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि सामने वाले व्यक्ति की बातों में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, या फिर सच्चाई और झूठ का क्या अनुपात है। इसका ये फ़ायदा होता है। और दूसरा ये है कि आपको कभी कोई यह कह कर के बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा कि ऐसा तो धर्म की किताबों में लिखा है। आपको ये बात खूब सुनने को मिल जाती है। यदि आपको आपकी धर्म की किताबें नहीं पढ़ने का मन करता है तो फिर आप फ़िलॉसफी की कोई बुक्स पढ़ सकते हैं या साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ सकते हैं। फ़िलॉसफी की बुक्स पढ़ने का फ़ायदा ये है कि आपको यदि ऐसा लगता है कि आप बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं, जज्बाती हैं, बात बात पे भावुक हो जाते हैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी काफ़ी इमोशनल हूँ, इस वजह से मैं भी फ़िलॉसफी की बुक्स पढ़ता हूँ। फ़िलॉसफी की बुक्स पढ़ने से आपके जीवन में आने वाले जो भी दुख होंगे या सुख होंगे, आप उनको एक समान भाव से हैंडल कर पाएंगे। आप सुख दुख में बहुत अधिक अपना धीरज नहीं खोएंगे, एक स्थिर भाव से दोनों को स्वीकार करेंगे। वहीं जो साइकोलॉजी की बुक्स होती हैं, ये आपको दूसरों के मन के भावों को जानने में हेल्प करती हैं, आपको कुछ साइकोटिक डिसऑर्डर से बचाती हैं, कुछ मानसिक बीमारियों से दूर रहने में हेल्प करती हैं। दरअसल आप इन किताबों को इस वजह से मत पढ़िए कि आपको किसी के ऊपर अपनी विद्वता साबित करनी है या फिर आपको किसी की बात काटनी है, आपको कोई बहस जीतनी है। आप इन किताबों को इस वजह से पढ़िए ताकि आपके अंदर ज्ञान हो, आपका एक अच्छा मार्गदर्शन हो सके। जब आप जीवन में कहीं आपको कोई राह न दिखाई दे रही हो, आप काफ़ी कन्फ्यूजन की स्टेट में हो, तो उस वक्त ये किताबें आपको रास्ता ज़रूर दिखाएंगी। मेरा ऐसा मानना है कि गीता ऐसी बुक है जिसमें ऐसी कोई समस्या है ही नहीं इस संसार में जिसका समाधान न लिखा हुआ हो। तीसरा रेजोल्यूशन ये है कि आप मोबाइल फ़ोन से थोड़ी सी अपनी दूरी बनाइए। जब आप मोबाइल फ़ोन से दूरी बनाएंगे तब आपको ये पता चलेगा कि आपके आसपास वास्तव में चल क्या रहा है।
जब व्हाट्सएप पर चैटें कम होंगी तो आप ये पाएंगे कि आपकी बातें बढ़ी हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। दरअसल मोबाइल फ़ोन में कई लोगों को झांकने की बीमारी होती है, कोई नोटिफिकेशन, कोई मैसेज, कोई कॉल्स नहीं आया फिर भी स्क्रॉल किए जा रहे हैं। इससे उनको एक खुशनुमा एहसास होता है। ये एहसास उन हैप्पी हार्मोन्स के रिलीज़ होने से होता है माइंड में। लेकिन इन हार्मोन्स को रिलीज़ कराने के और भी साधन है। ये आवश्यक नहीं है कि आप मोबाइल्स की स्क्रीन को ही स्क्रॉल करते रहिए। आप किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इंगेज हो सकते हैं, आप किसी खेल कूद के साथ जुड़ सकते हैं, आप कुछ भी करिए, पर आप मोबाइल से इस साल थोड़ी सी दूरी बनाइए। क्योंकि मोबाइल पर आने वाले कुछ फेक मैसेजेस व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, हम जिन्हें बिना रीचेक किए हुए, बिना क्रॉस चेक किए हुए, बिना सोचे समझे फॉरवर्ड करके सो जाते हैं, उन मैसेज की देन ये होती है कि मार्केट में कभी कभार कोई 10 के सिक्के लेने से मना कर देता है। ये बात सही है। ऐसी फेक न्यूज़ कई बार आती हैं कि ये 10 का सिक्का नहीं चलेगा, ये इस तरह के सिक्के नहीं चलेंगे। ये उन व्हाट्सएप पर भेजे हुए कुछ फेक मैसेज की ही देन होती है। क्योंकि आज हम उस दौर में जी रहे हैं जब व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेजेस के बलबूते पर टीवी चैनल्स में ये दिखा दिया जाता है कि 2000 के नोट्स में चिप लगी हुई है। तो ऐसे में आप मोबाइल्स का इस्तेमाल थोड़ा कम करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल मत करिए, आप लेक्चर्स देखिए, जो कुछ भी आपको करना है आप करिए, लेकिन थोड़ी सी दूरी बनाइए। आप ये पाएंगे कि आपका बहुत सारा समय बच रहा है। सोशल मीडिया पर झूठ के दम पर नफरत फैलाई जा रही है और इन नफरत के दम पर राजनीति चमकाई जा रही है, जिसके शिकार हम और आप जैसे मासूम लोग होते हैं। अगली बात, अगला रेजोल्यूशन है कि आप, बेहद आम सी बात है, प्रदूषण नहीं करना चाहिए। आपको बोरिंग टॉपिक लगेगा, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि कुछ बड़े महानगर, कुछ बड़े शहर ऐसे हैं जिनमें विकास की आंधी ऐसी बही है कि उसके बाद से कुछ दिखना ही नहीं शुरू हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ स्मॉग की, यानी स्मोक प्लस फॉग, धुआं और धुंध का मिक्सचर होता है। आप ज़्यादा न सही प्रदूषण कम करने में अपना इतना तो योगदान दे ही सकते हैं कि डेली अपनी कार से निकलने के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए। इससे आपका खर्चा भी कम होगा और प्रदूषण भी कम होगा। आप कुछ पौधे लगाइए, वो पौधे आप अपने आंगन में लगा सकते हैं, गमलों में लगा सकते हैं, बगीचों में लगा सकते हैं, खेत की मेड़ों पर लगा सकते हैं। मैंने भी अपने घर में कुछ पौधे लगाए हैं जो मेरा इंट्रोडक्शन करवाते हैं। जब कुछ लोग आते हैं तो मेरे माँ बाप बोलते हैं कि इसको मेरे बड़े बेटे ने लगाया था। आप ऐसा कर सकते हैं। और जब उस पौधे पर फूल लगते हैं तो फिर वो फूल सिर्फ उस पौधे पर नहीं लगते हैं, फिर वो फूल आपके मन में भी खिलते हैं। अंतिम संकल्प ये है कि आप अपने रोज़मर्रा के कामों से हटकर कुछ नई चीज़ें सीखिए, कुछ नए शौक़ पालिए। जैसे मेरा मानना ये है कि ड्राइविंग, फर्स्ट एड और स्विमिंग हर एक व्यक्ति को आनी चाहिए। मुझे फर्स्ट एड आता है, ड्राइविंग आती है, लेकिन स्विमिंग करना नहीं आता। तो मैंने सोचा है मैं इस नए साल सन 2023 पे स्विमिंग करना सीखूंगा। होगा क्या, जब आप अपने रोज़ के काम करते हुए थक जाएंगे तो फिर ये आपको आपका नया काम इंतज़ार करता हुआ मिलेगा। और आप यकीन मानिए, आप पेंटिंग भी कर सकते हैं और भी कई सारे ढेर सारे ऐसे काम हैं जिनको आप सीख सकते हैं। ये आपके लिए एक अच्छा स्ट्रेस बस्टर का काम करेगा, आपके दिमाग से चिंताओं को हटाएगा, आपका ध्यान एक नई तरफ लेके जाएगा और आप इसको एक एक्सट्रीम तक भी सीख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों का ये नया वर्ष खूब मंगलमय, बहुत बढ़िया जाए। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।